हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट संजू कुशवाहा। आज हम सीखेंगे एम एस ऑफिस 2007। तो एम एस ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और ये पैकेज में आता है। पैकेज में कहने का मतलब है इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे को सॉफ्टवेयर्स मिलते हैं यूज़ करने के लिए, जैसे कि एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक और वर्ड। तो आज हम सबसे पहली जो हमारी फर्स्ट क्लास होगी वो होगी एम एस वर्ड के लिए। तो चलिए आज हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं एम एस वर्ड से। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि वर्ड को ओपन कैसे करें। वर्ड को ओपन करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक, आप रन में जाके विन वर्ड टाइप कर सकते हैं। दूसरा, प्रोग्राम में जाके स्टेप टू स्टेप जाके रन ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं शॉर्टकट तरीके से। आपके कीबोर्ड पर विंडोज़ की नज़र आ रही होगी, आप उसको प्रेस करके करे रखें और आर दबाएं। तो देखिए रन का लिखा हुआ आता है, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है विन वर्ड। तो चलिए मैं इसको एंटर करता हूँ। देखिए मैंने एंटर करा और विन वर्ड हमारी स्क्रीन पर सामने आ गया है। एक तरीका यह है और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप ये बटन देख रहे हैं, स्टार्ट बटन कहते हैं इसको। इस पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम, उसके बाद एम एस ऑफिस। देखिए मैंने अभी कहा था कि एक पैकेज सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है इसको, तो इसलिए कहा जाता है। देखिए इसमें एक्सेस, एक्सेल, हमारा पब्लिशर, पावर पॉइंट एंड वर्ड पैड, सॉरी वर्ड। तो ये हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सीरीज़ हैं सारी की सारी। आज हमारी क्लास है एम एस वर्ड की। तो चलिए आज हम इस पर क्लिक करते हैं और सीखते हैं इसके अंदर कुछ इसके टिप्स और इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो सबसे ऊपर पहले मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर मैं अपना माउस का पॉइंटर मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, देखिए ये सब पूरा होता है टाइटल बार। इसको हम टाइटल बार कहते हैं और इस पर हमारी फाइल्स का नाम रहता है, जैसे डॉक्यूमेंट 1, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एक बटन दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हमारे जो कंट्रोल है, जैसे सेव करने के लिए, ऐसे कुछ और ऑप्शन जैसे प्रिंट देने के लिए, न्यू पेज लेने के लिए, वो सारे ऑप्शन हमें यहीं से मिल सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए न्यू से हम न्यू पेज ले सकते हैं। ओपन, ओपन से हम अपनी पुरानी फाइल, कोई सेव करी फाइल को ओपन कर सकते हैं। सेव, अगर हम अपनी पुरानी फाइल में एडिट कर रहे हैं तो इस पर कंट्रोल एस करके हम उसको उसी नाम पर सेव कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर ऐसा भी होता है जब हम नई फाइल बनाते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, अभी ये किसी नाम से सेव नहीं है, बट अब मैं कुछ टाइप करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ तो फाइल नेम मांगता है। बट सेकंड टाइम अगर मैं उसी फाइल में काम करके कंट्रोल एस करूँगा तो उसी नाम पर सेव हो जाएगी, सेव एस। अगर मेरी कोई पुरानी फाइल है जैसे रिज्यूम में मैंने कुछ न्यू एडिट करा है, किसी दूसरे के नाम से बनाया है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहले रिज्यूम था वो रहे और साथ में जो न्यू बनाया है वो भी रहे, तो मैं सेव एस का इस्तेमाल करूँगा। प्रिंट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमने टाइप किया है, जैसे एप्लीकेशन, लेटर, रिज्यूम, मेरे को उसका प्रिंट आउट चाहिए तो मैं कंट्रोल पी करके उसका प्रिंट आउट लूँगा। चलिए ये तो ही एम एस ऑफिस बटन की बात। आगे देखते हैं, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। इसको हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अंदर हमारे, जैसे कि इसके अंदर भी हमने इससे पहले देखा था कि सेव एस के ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसी शॉर्टकट तो हमारे को यहाँ भी मिल सकता है। चाहे तो हम कंट्रोल एस कर सकते हैं, चाहे तो हम इस बटन से कर सकते हैं, चाहे तो हम ऑफिस बटन के अंदर जाके इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें अंडू आता है, रीडू आता है। अगर हमारे को इस क्विक एक्सेस टूल बार में और ऑप्शन ऐड करने हैं, जैसे न्यू का, ओपन का, प्रिंट कमांड का, ईमेल आईडी का, या मेल करने के लिए, तो हम यहाँ पर इसको ऐड करा सकते हैं। कैसे? साथ में देखिए एक छोटा सा बटन है, ये जैसे ही मेरा पॉइंटर पे आता है ये हाईलाइट हो जाता है। इसके हाईलाइट होते मैं इस पर अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर हमारा न्यू, ओपन, ईमेल
क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग ग्रामर, ड्रॉ टेबल, ये सारे ऑप्शन अब मिल रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं। अब जो जो हमारे इस क्विक एक्सेस टूल बार में है उन सब पर चेक हो रखा है। जैसे सेव का देखो ऑप्शन, सेव है तो सेव का ऑप्शन ये रहा, अंडू है तो अंडू का ऑप्शन ये है, रीडू है तो रीडू का ऑप्शन ये है। अब मुझे चाहिए कि भाई यहाँ न्यू भी आ जाए, तो मैं न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। देखिए न्यू का ऑप्शन आ गया, कंट्रोल एन से शॉर्टकट बनता है इसका। ओपन चाहिए कंट्रोल ओ, तो उसको हम ओपन भी यहाँ कंट्रोल ओ कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, चाहे तो हम अपनी कोई पुरानी फाइल यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। हम इनका यूज़ जब करेंगे जब हम इस पर वर्क करेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, तब। अब आगे चलते हैं। ये देखिए मैं अपना पॉइंटर फिर एक बार मूव कर रहा हूँ धीरे धीरे, पूरा का पूरा, अब देखते रहिए। ये देखिए ये इसको बोलते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, इन सब को कहते क्या हैं। इन सब को कहते हैं हम पूरी के पूरी, जो भी मैंने माउस घुमाया था इसको कहते हैं बिल्डिंग टैब ब्लॉक। हाँ जी, ये होता है बिल्डिंग टैब ब्लॉक। ये पूरी एक बिल्डिंग है, हर एक पूरी एक बिल्डिंग में अलग अलग टैब्स हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये अलग अलग टैब्स हैं। इन टैब के अंदर अलग अलग ब्लॉक भी होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ब्लॉक। ये देखिए इतना एरिया है, क्लिपबोर्ड ब्लॉक का है एरिया है। ये फॉन्ट ब्लॉक का एरिया है इतना, पैराग्राफ का एरिया है ये, यहाँ से लेकर हमारा पूरा यहाँ तक स्टाइल का एरिया है, और ये एडिटिंग एरिया है। तो ये एडिटिंग ब्लॉक्स हो गया, ये स्टाइल ब्लॉक्स हो गया, ये पैराग्राफ ब्लॉक्स, ये फॉन्ट ब्लॉक, और ये क्लिपबोर्ड ब्लॉक। तो ये होम टैब के अंदर हमारे 5 ब्लॉक होते हैं। इसी तरीके से हर टैब के अंदर अपने अपने ब्लॉक होंगे। और एक बात और मैं बता दूं, ये टैब्स 7 टैब्स होते हैं हमारे ऑफिस के अंदर, एमएस वर्ड के अंदर। तो हर टैब के अपने अपने अलग अलग ब्लॉक्स हैं। हम हर एक ब्लॉक को अपने जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इनको सीखते जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। ये साथ में हमारे को रूलर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं रूलर। पॉइंटर ला रहा हूँ, यहाँ से हम अपने पेज का मार्जिन सेट करते हैं। जैसे मार्जिन आप समझ नहीं पा रहे मार्जिन होता क्या है, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे आपको। हम यहाँ पे कुछ मैटर लिखते हैं। देखिए मैटर यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा। मैं थोड़ा बड़ा अल्फ़ाबेट करता हूँ क्योंकि बहुत छोटे हैं, वरना मेरे को टाइम लगता जाएगा। देखिए अब ये मार्जिन यहाँ से यहाँ तक का सेट हो रखा है, यानी देखो पॉइंटर मैं क्लिक करके दबाए रखता हूँ तो देखिए यहाँ से स्टार्ट है, और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ख़त्म है। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे आगे हमारे कोई भी वर्ड आगे नहीं जाएगा। जब भी हम प्रिंट आउट लेंगे तो ये ब्लैंक स्क्रीन जो पीछे की दिख रही है जहाँ तक मार्जिन लगा है ये ब्लैंक रहेगा। इससे हमारा पेज के ऊपर प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा आएगा। इसी तरीके से ये वाला रूलर का भी यही काम होता है। देखिए इतना सेट है। अब अगर मैं चाहूँ कि भाई मेरे को मार्जिन यहाँ तक चाहिए 14 तक, तो मैं इसको यहाँ ला कर छोड़ दूंगा। देखिए डब्ल्यू नीचे आ गया, और मैं चाहता हूँ कि ये वाला मार्जिन भी थोड़ा आगे बढ़ जाए, और मैं इसको इतना खींच के इसको ऐसे कर दूँ तो देखिए हमारा मार्जिन कम होता जा रहा है। अब मैं कुछ भी चीज़ टाइप करता हूँ वो इतने एरिया से लाइन को ब्रेक कर रहा है। यानी जब हम प्रिंट आउट लेंगे ये खाली एरिया ब्लैंक निकलेगा, बाकी हमारा डेटा पूरा प्रॉपर आएगा। इसी तरीके से मेरे को मार्जिन अगर ऊपर का कम करना है या ज़्यादा करना है तो मैं इसको पकड़ क्लिक करके ऊपर या क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दूं तो उस हिसाब से मार्जिन सेट कर लेगा। इसी तरीके से ये मार्जिन नीचे की तरफ भी होता है कि आप जैसे मर्जी इसको सेट करना चाहें उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं अपने अनुसार। और देखिए रूलर के साथ में जाके राइट हैंड पे एक व्यू रूलर लिखा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे एमएस वर्ड के ऊपर रूलर शो नहीं होते, इस तरीके से छुपे रहते हैं। तो इससे हमारे को दिक्कत होती है। मान लो कि हम किसी के सिस्टम पे बैठे हैं, वहाँ पर ये सेटिंग पहले से हो रखी है कि इस तरीके की हमारे को मार्जिन घटाना है या बढ़ाना है, तो आप टेंशन ना लें, आप इस व्यू रूलर पे जाके इस पर क्लिक कर दें और आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं अपने तरीके जितना आपको चाहिए कि भाई मेरे को इतना मार्जिन चाहिए। देखिए ये मार्जिन सेट हो गया।
एक जगह से और मिलता है। ये व्यू में जाए, व्यू में जाके रूलर पे क्लिक करके अनचेक करा मैंने, देखिए रूलर चला गया। मैं चेक करता हूँ तो ये वापसी आ गया। शॉर्टकट तरीका इसका यही है कि साइड में आए और क्लिक कर दें। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये हमारा स्क्रोल बार। स्क्रोल बार से हम पेज को अप एंड डाउन करते हैं। देखिए मैंने डाउन करा है अभी, तो पेज नीचे की तरफ आ गया है। इसको पकड़ के मैं ऊपर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ चले जाता है। रूलर हमारे माउस के ऊपर भी स्क्रोल बार का एक पॉइंट बना हुआ होता है, जिससे हम इसको अप या डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। बाकी जो ये हमारा पेज है, आप इसको जानते ही हैं कि इसको हम टेक्स्ट एरिया भी कह सकते हैं, मैटर एरिया भी कह सकते हैं, या डॉक्यूमेंट एरिया भी कह सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नीचे की तरफ ये है क्या। इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार से होता यह है कि वो हमारे पूरी फाइल्स का स्टेटस बताता है कि हमारी इस फाइल के अंदर पेजेस कितने हैं, हमने वर्ड कितने टाइप करे हैं, लैंग्वेजेस कौन सी सेट है, ये सब हमारे को यहाँ बताता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। पहले सबसे पहला ऑप्शन है पेज। पेज 1 of 1। इसका मतलब है कि पूरी फाइल में हमारा सिर्फ एक ही पेज है और हम उसी एक पेज पर हैं, और हमने वर्ड्स टाइप करे हैं 62 यानी 62। इंग्लिश इंडियन है, जो लैंग्वेज से सेट है वो इंडियन लैंग्वेज पे सेट है। चलिए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। मैं इसमें एंटर करता हूँ। अब देखते रहिए, पेजेस की तरफ देखिए आप, होता क्या है आपको दिखा होगा। 2 of 2 और चलते हैं और छोड़ते हैं 5 of 5। अब आप करोगे कि 5 पे 5 फाइल है और 5 ही पेजेस दिखा रहा है, तो जो पहले की सबसे आगे है 5, ये हमारे को बताता है कि हम कौन से पेज पर स्टेम हैं, यानी करंट पेज पर हम कौन से पर हैं। पूरी फाइल में तो हमारे 5 हैं ही हैं, इससे तो कोई मैटर ही नहीं करता कि भाई हमारी फाइल में 5 पेज हैं। आगे की तरफ जो है वो हमारे को बताता है कि हम कौन से पेज पर काम कर रहे हैं। अब देखिए मैं अभी 5वें पेज पे था, अब मैं इसकी तरफ करता हूँ, देखिए 4 पेज पर आ गया। अगर मैं सबसे ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, देखिए 1 of 5, यानी पूरी फाइल में 5 पेज हैं और हम पहले पेज पे खड़े हुए हैं या वर्क कर रहे हैं। देखिए मैंने टाइप करा, मैं सेकंड पे भी टाइप करता हूँ, सेकंड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। ऐसे ही मैं थर्ड पे आके थर्ड लिख लेता हूँ आपको बताने के लिए। ऐसे ही मैं फोर्थ पे आके फोर्थ लिख देता हूँ, फिफ्थ पे आके फिफ्थ कर देते हैं। ये देखिए लो 6 भी आ गया, इसमें 6 भी कर देते हैं। ये लीजिए, अब हमारे पास 6 पेज हैं, यानी मैं छठे पेज पे हूँ। देखिए क्लिक करा, फिफ्थ पेज पे करता हूँ, देखिए 5 of 6 यानी 5 of 6। ऐसी 4th of 6, 3rd of 6, 2 of 6 और 1 of 6, यानी पूरी फाइल में 6 पेज है और हम 1 पेज पे काम कर रहे हैं। इसी के राइट साइड देखिए यहाँ पर 100% लिखा है। ये है हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को जूम इन और जूम आउट करना, यानी कि अब जैसे पेज भी मेरे को बहुत छोटा दिख रहा है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बड़ा हो जाए। इससे पहले मैं एक चीज़ जान लेते हैं कि हमारा जूम इन में रहता कितने परसेंट है। 10% पे सेट रहता है सबसे छोटा हमारा जूम इन। देखिए यहाँ पर हमारे को सारे पेज दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 10% पे ऑब्वियसली ये शो करेगा, क्योंकि हमारी स्क्रीन की जो हमारी विंडो की फाइल थी वो छोटी हो गई है। अब मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाता हूँ, देखिए थोड़ा बड़े हुए। अब हमारे 6 के 6 पेज ऊपर की सबसे पहले 5 पेज दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ उसके बाद 6 पेज दिखाई दे रहा है। देखिए अब 4th पेज, 3 पेज, 2 पेज, 1 और 2 पेज, वही भी 2 पेज है, अब 1 पेज है। 100% हमारा डिफ़ॉल्ट पेज सेटिंग्स रहती हैं। और हम इसकी तो आगे की तरफ चलते हैं। देखिए पेज बड़ा होता जाएगा, मेरे अल्फ़ाबेट बड़े होते जाएंगे। नीचे एक हमारा स्क्रॉल बार और आ गया है कि हम पेज को लेफ़्ट राइट भी कर सकते हैं। और मैं और बड़ा करूँगा तो ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और भी बड़ा हो जाएगा।
ये देखिए और बड़ा। तो ये 500 तक होती है जूमिंग इसकी। देखिए 500 आपको दिखाई दे रहा होगा। 500 पे बहुत बड़ा पेज हो जाता है हमारा। ये देखिए कितने बड़े बड़े अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ABCD आराम से दिखाई दे रहे हैं ये। और मैं इसको नीचे की तरफ ले लेता हूँ। ये पॉइंटर है साथ में, मैं रूलर का इसका भी बता देता हूँ, स्क्रोल बार का साथ में ये पॉइंटर भी दिखाई दे रहे हैं। हम इससे भी नीचे कर सकते हैं, इसको इससे ऊपर भी कर सकते हैं। राइट में जाना है राइट में जा सकते हैं, लेफ़्ट में जाना है लेफ़्ट में जा सकते हैं। और चाहे तो हम ये जो आपको पॉइंटर दिख रहा है जूम जहाँ पर रखने पर मेरे आ रहा है, मैं इसको क्लिक करके पकड़ के ड्रैग करता हूँ सीधे 100% पर। ये देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आएगा और आप इससे सीखेंगे। मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल जल्दी लेके आऊँगा, सेकंड ट्यूटोरियल। धन्यवाद।